योगी जी ने खुद ने अपने कितने मुकदमे वापस लिए हैं, खुद ने। तो योगी जी भी कहीं कौन से दूध के धुले हैं। तो सारी लोगों की स्थिति ऐसी है। और मैं तो गलती से थोड़ा बहुत समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी होगी, कांग्रेस के बाद थोड़े देर समय चला गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गंदा पार्टी मुझे लगी ही नहीं कोई। आज स्थिति ऐसी है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संघर्ष है, उसे देख के हमें ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ऐसे संघर्ष के लोग, न्याय प्रिय लोग, जो संघर्षशील हैं, जनता के लिए काम करते हैं, एक एक चीज़ के लिए खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो हम लोग संघर्ष के लोग रहे हैं, हमें संघर्षशील लोगों के साथ ही, संघर्षशील पार्टी के साथ ही काम करना चाहिए। और सभी वर्ग जब जुड़ेंगे, देखिए ऐसा है, जो एक सामाजिक ध्रुवीकरण है हिंदुस्तान और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उस सामाजिक गठबंधन को हम लोग एक साथ नहीं लाएंगे तब तक कोई पार्टी सफल नहीं हो सकती। सामाजिक गठबंधन को लाना पड़ेगा, सभी वर्गों को जोड़ना पड़ेगा, और सभी वर्ग जुड़ेंगे तभी पार्टी ऊंचाइयों में पहुंचेगी। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि आज हम इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, पार्टी के लिए संघर्ष करें, काम करें, और काम करने के बाद जब पार्टी ऊंचाइयों पर आए तो पार्टी का आशीर्वाद अपने आप मिले। हम तो ये ठीक है, जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण जो अभी बात कर रहा था ना, है आजाद समाज पार्टी के साथ जो अपना बेस वोट और अल्पसंख्यक पूरे जुड़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। हम लोग अभी जो लखनऊ में बैठकें ले रहे थे भाई जी, तो उन बैठकों को देख रहे थे, गए थे वहाँ एक का दो दिन रहे थे, तो वहाँ देख रहे थे कि अल्पसंख्यक और पार्टी का बेस वोट तो एक तरफ से पूरा पूरा जुड़ चुका है। और उसके साथ साथ जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, कैंडिडेट हैं अपने साथ जो है अपना वोट लाते हैं, मजबूत कैंडिडेट होते हैं, अच्छा चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता मिलेगी तो हो सकता है सरकार बने, और सरकार ना बने तो फिर पार्टी की भागीदारी रहेगी सरकार में। तो इतना तो पार्टी का उत्थान होने ही जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और खुद भाई जी से मेरी बात हुई, तो भाई जी से मैंने कहा कि साहब आप एक दो बार आइए, मतलब एक बार आइए गोवर्धन विधानसभा में। बोला एक बार नहीं, मैं दो बार आऊँगा। और वो मुझे तो उनका इतना अच्छा स्वभाव लगा। मैं तो एक बात को आपके प्रेस के माध्यम से भी कहूँगा कि मैंने कुछ चलते समय उनसे थोड़ा झुक के सलाम किया, तो बोला अरे चोई साहब आप झुक के सलाम कर रहे हो, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हो, हम तो चाह रहे हैं आपको उठाना, आप झुक के सलाम कर रहे हो। तो वो इतने अच्छे नेक हृदय इंसान है और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और जहाँ एक व्यवहारी होता है नेता का, एक मतलब इकबाल होता है जनता के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। हम तो उनके कार्यकर्ता ही, चाहे भले उनकी उम्र हमसे कम है और हमारी उम्र 55-56 के लगभग है, लेकिन हम उनके कार्यकर्ता हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने इससे झुक के सलाम कर रहा हूँ कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारा फर्ज है कि हम आपकी का सम्मान करें। जब आपका सम्मान हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ेंगे। आपने अभी 3 जगह मैंने देखा, उसके बाद ही मैं जब ज़्यादा प्रभावित हुआ। सत्ता प्रवर्तन यात्रा जब चली, नगीना में हुई, मेरठ में हुई, शामली में हुई, उसका फिर हम लोगों ने यहाँ फीडबैक लिया देहातों में। तो ऐसा फीडबैक आ रहा है कि अगर हमारे यहाँ यात्रा आती है तो यहाँ भी बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, और बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा। तो हम लोगों ने प्रोग्राम मांगा है भाई जी का, और निश्चित रूप से बड़ा प्रोग्राम होगा। और जब वो आएंगे तो पूरा हमारा आगरा मंडल तो पूरा जगमग होगा। हमारा गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र 2022 से पहले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं मेरा जन्म हुआ उससे पहले से रिजर्व है। और हमारा इतना लंबा संघर्ष रहा। मैं सर्वप्रथम उस समय हमारे शुरुआती राजनीतिक दौर में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का दौर था, और बड़ा उनकी ईमानदारी, जुझारूपन, कर्मठता उनकी इतनी थी कि उनके नाम का अलग जगता था। हम उससे प्रभावित होकर छात्र राजनीति से ही हम लोग जो है छात्र लोक दल में रहे। मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य हुआ, आपका जिला महासचिव हुआ, जिला कार्यकारिणी में, फिर जिला अध्यक्ष हुआ। सपा लोक दल गवर्नमेंट जो थी 2005 वाली, जिला अध्यक्ष रहा। और जब जो है ऐसी स्थिति आई कि 2022 में 2012 में रिजर्वेशन हटा। रिजर्वेशन हटने के बाद जो है बाहर के लोगों को लाके जैन जी ने, मैंने लोकसभा चुनाव में लड़ाया, और उससे पहले पार्टी निरंतर हार रही थी, लेकिन जो है धनगर आंदोलन में मुझे जैन जी ने कह के जेल भेजा
और जेल भेजने के बाद मेरा क्लेम बनता था, कोई और था नहीं वहाँ, लेकिन उन्होंने उस समय मेरे साथ मुझे नहीं टिकट दी। मैंने कोई बात नहीं, मैं सबमिट किया और मैं चुनाव लड़ा लड़ा मैंने जनता की आवाज़ में 11,500 निर्दलीय सा ही लड़ा। लोकदल सुनील था, उससे चुनाव चिन्ह की वजह से मैं लोकदल सुनील से लड़ा, लेकिन वो पार्टी कहीं स्थापित नहीं थी प्रदेश में, कहीं कुछ नहीं था उसका। उसका चुनाव चिन्ह था हल जोतता हुआ किसान, तो उससे मैं चुनाव लड़ा और 11,500 थे। लेकिन आगे जब समय आया तो फिर हम लोग कांग्रेस में जा लिए। तो कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति हुई। नहीं, आगामी अगले चुनाव में जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव में मुझे फिर मनाया कि अब की बार मेरा चुनाव करा दो अध्यक्ष जी, और मैं अब धोखा नहीं दूंगा। और विश्व लक्ष्मी नगर में उनकी का ऑफिस था और बहुत बड़ा पार्क था वहाँ, 2-4-5 हजार लोगों की गैदरिंग हुई बहुत बड़ी। उसमें जयंत चौधरी ने पब्लिकली कहा कि अब की बार मेरा चुनाव करा दो, मैं धोखा नहीं दूंगा। लोगों ने कहा कि आप धोखा देते हैं, इतने बड़े कार्यकर्ता को आपने धोखा दिया। उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मैं धोखा नहीं दूंगा। और अगले चुनाव आते आते नरेंद्र सिंह, मैंने जिला पंचायत त्यागी, 2 जिला पंचायत जिताए। सुरेश भगत को मैंने जिताया, आज पूरा क्षेत्र इस बात का स्वामी। पीयूष धनगर को उस पार वाले वार्ड से मैंने जिताया। मेरे संघर्ष से मैंने उमडी गांव में पूरी रात बैठ के पंचायत वो जीता। मैंने खुद त्याग किया और चुनाव आते आते कुमार नरेंद्र सिंह को पार्टी में ले आए और हमें धोखा दे दिया। हमें हर प्रोग्राम में नेगलेक्ट करते चले गए और हमें निष्कासित कर दिया पार्टी से। हम लोगों ने ज़्यादा आवाज़ उठाई, निष्कासित कर दिया। तब हम कांग्रेस, उस चुनाव को हमने त्यागा। अगले चुनाव में कांग्रेस की से नज़दीकियाँ बढ़ी, कांग्रेस से टिकट हुई। लेकिन कांग्रेस से भी क्या दिक्कत हुई कि यहाँ जो संगठन पे बैठे हुए लोग हैं और यहाँ एकाध स्थापित जो पूर्व विधायक हैं, वो इतना ज़्यादा संगठन में हस्तक्षेप करते हैं, इतना लोगों को प्रताड़ित और परेशान करते हैं। मैं जिला लोग कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। अजय कुमार लल्लू हमारे बड़े संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष थे। रोज कार्यक्रम देते थे, तो कार्यक्रम देते थे तो इतना कार्यक्रम आते थे कि कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस में काम करने के लिए। स्थिति ये हो गई कि रोज कार्यक्रम आ रहे हैं, तो एक आध हमारे पूर्व चेयरमैन हैं, यहाँ चेयरमैन रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी भी चेयरमैन का चुनाव लड़ा। उन्होंने कार्यकर्ता जोड़े हमसे, और कार्यकर्ता जोड़े तो उनके जरिए हम लोग काम करते रहे। पूर्व विधायक जी ये चाहते थे कि हम उनके यहाँ आके जो है रोज उनके हाजिरी लगाएं, उनसे दिशा निर्देश लें और उनके घर में बैठ के कांग्रेस को चलाएं। क्योंकि हम लोग राजनीति में संघर्ष करने वाले लोग रहे, हमने उनके यहाँ बैठ के पार्टी नहीं चलाई। और लास्ट में स्थिति ये आई कि सिर्फ जिला कार्यकारिणी में 30 लोगों को जो है कार्यकारिणी बनी, उसमें भी विधायक जी ने 10 आदमी अपने जोड़ लिए। अब 20 आदमी से मैं पूरे जिले को कैसे चलाऊं? स्थिति लास्ट में मुझे स्टेप डाउन करना पड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से, और स्टेप डाउन करके मैं जब चुनाव में गया तो विरोधियों ने, जो एक आध लोग कहीं टिकट पाने में सफल हो गए, उन्होंने हल्ला उड़ाया कि ये तो वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे। उन्होंने हल्ला उड़ाया, गाड़ियां छोड़ी क्षेत्र में। और हुआ भी ये कि जो नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो 3-3 बार तो विधायक के चुनाव में आए, जिनसे आशीर्वाद पाके मैंने पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस। उन्होंने मुझे रणवीर पांडव जी के चुनाव में वहां बुलाया था दिल्ली, गाड़ी भेज के, और पार्टी ज्वाइन करवाई थी। 3-3 बार आए उनके चुनाव में, मेरे चुनाव में नहीं पहुंचे। उससे मेरा चुनाव, जहां मैं निर्दलीय 11,500 वोट लाया था और एक जाट जो है दूसरी पार्टी से लड़ गया, जब जयंत चौधरी ने मुझे 3-3 बार एक चुनाव में टिकट नहीं दी कि जाट का इक्वेशन नहीं बनता, और उन्होंने जाट को टिकट दे दी लोकदल से, तो मेरा चुनाव वो बिगड़ गया। और इस बात से मुझे इतनी पीड़ा हुई, मन में आंतरिक दुख हुआ कि मैं इतना संघर्ष करने वाला, सड़कों पे मैंने हजारों धरना प्रदर्शन, जाम आंदोलन पूरे जीवन किए, और किसानों की लड़ाई इतनी लड़ी है कि कहीं मेरे बराबर, आप जानकारी लीजिएगा, गोवर्धन में मेरा कुछ लोगों से दुर्भाग्य में जानकारी उनको पूरी मेरे बारे में नहीं है। इतना संघर्ष रहा है, मुझसे मुझे पीड़ा हुई कि मेरे चुनाव में कांग्रेस के नेता नहीं आए, मुझे जो है चुनाव में अकेला छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे कुएं में डाल के ऊपर से पत्थर फेंकते हैं ना, ढेल देते हैं, जो हमारे यहाँ एक कहावत है, ऐसे छोड़ दिया और मैं तड़पता रह गया, और वो प्रदर्शन मेरा कमजोर हो गया, उससे मुझे पीड़ा हुई। तो बाद में मैंने जो है कांग्रेस भी इस पीड़ा की वजह से छोड़ दी। मैंने कहा कि जब नेता अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे सकते तो ऐसी पार्टी के साथ रहने में फायदा क्या है। तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी से हम लोगों का जो
सामना हुआ है, उनसे मिले हैं, उनसे हमारा एक इंटरव्यू हुआ है। और उनसे मैंने तो एक बात रखी थी, हमारे अध्यक्ष जी थे वहाँ पे, आपके सेठी जी, संगरतन सेठी जी, हमारे जिले से ये थे आपके श्याम प्रकाश जी थे, और आगरा मंडल के काफ़ी लोग थे। तो उनके सामने जब मैंने बात रखी कि साहब आपको एक आध बार आना पड़ेगा, बोला एक बार नहीं, मैं 2 बार आऊँगा और पूरे जोर से आप लोगों की मदद करूँगा, आप लोग संघर्ष करिए, शुरुआत करिए। तो अगर मान लीजिए पार्टी कहीं आशीर्वाद देती है, हम तो कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया है, अगर पार्टी आशीर्वाद देगी, हमारे संघर्षों को देखेगी, ईमानदारी को देखेगी, हमारे आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा हम लोगों का पूरा जिले में, जनपद में, लोकदल के लोगों में, कांग्रेस के लोगों में और पूरे किसान वर्ग में, जनता में इतना बड़ा आशीर्वाद है कि 1 रुपये से हम लोग कभी कलंकित नहीं है। जिला पंचायत सदस्य रहे श्याम सुंदर शर्मा और लक्ष्मी नारायण जी ने जसराम जी को चुनाव लड़ाया और इतने ऑफर दिए। अभी भाजपा में एक आध तो विधायक हैं जो युवा हुआ करते थे, वो मेरे पास 3 बार ऑफर लेके आए कि आप जो है बसपा को वोट दे दीजिए। लक्ष्मीनारायण चौधरी और श्याम सुंदर शर्मा जी जिले में बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप। जसराम जी बैठे हैं। हमने, और लोकदल ने मुझे, मैं एक अकेला सदस्य था कि लोकदल ने मुझे उठाया नहीं पाया घर से, मैं घर पे रहा। हम लोगों ने बिल्कुल अडिग होकर और बिना पैसे के लोकदल को वोट दिया। कभी जीवन में 1 रुपये से कलंकित नहीं हुए, कभी 1 रुपये की दलाली दस्तूरी नहीं करी है, संघर्षों की राजनीति की है, ईमानदारी के लोग रहे हैं। तो और वही संघर्ष अब आगामी आप देखिएगा, इतना जोर से संघर्ष किसान, मजदूर, शोषितों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों के लिए वो संघर्ष उठाएंगे कि प्रशासन को, अगर कहीं प्रशासन गलत होगा तो नाक में नकेल डाल देंगे। अपने लोगों के लिए ईमानदारी से संघर्ष करते हुए उनका न्याय लेके रहेंगे और काम करेंगे, और उसके बाद पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो पार्टी आशीर्वाद देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी ने कहीं कार्यकर्ता के रूप में कोई और काम करने को कहा तो काम करेंगे, लेकिन संघर्षी लोगों के साथ रहेंगे और अपना आगामी जीवन और भविष्य पूरा संघर्षी लोगों के साथ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। संघर्ष के हमारे नेता हैं, ऐसे नेताओं के साथ काम करने में मजा आता है। ऐसे नेताओं, देखिए, जब आपको लगे कि जो संघर्ष के लोग आप रहे हो, किसान, मजदूर, शोषितों, अल्पसंख्यकों के लिए हम अगर काम कर सकते हैं, हर वर्ग के लिए काम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं, और हमारे नेता उस चीज़ का हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, तो ऐसे नेताओं के साथ काम करने में मजा आता है। अब जहाँ कहीं पार्टी का पता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है और कहाँ कौन है, महासागर हो गई हैं, सिर्फ धन बटोरने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, फ्रॉड कार्यकर्ता हैं, इतने मुकदमे हैं, वो सब अपने मुकदमों को छुपाने के लिए पार्टियों से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में क्या मजा, कहाँ मूछ के बाल और कहाँ पूछ के बाल। भाई आप पत्रकार बंधु हो, मूछ के बालों का, पूछ के बालों का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता हमारा, और उन नालायकों का जो जिन पे मुकदमे हैं, उनका हमारा क्या बराबरी। भाजपा में इतने लोग हैं जिन पे मुकदमे हैं, जिला कार्यकारिणी में वो महासचिव में, बताओ, जिसपे लूट, अपहरण, डकैती, 420 के 13 मुकदमे और हत्या, गैंगस्टर, और शिकायत कर रहे हैं ऊपर नीचे, कोई सुनने वाला नहीं है, नाम लेवा पानी देवा नहीं है। तो क्या करोगे ऐसे लोगों के साथ काम करने में। बात काम वहां करना चाहिए जो अपने कार्यकर्ता को पहचाने, कार्यकर्ता को को अपने हाथों में उठाए, संघर्षशील नेताओं को आगे बढ़ाए, उन लोगों के साथ काम करना चाहिए। जहाँ कांग्रेस की मैंने बात बताई कि चुनाव लड़ा के मैं जिलाधिकारी से मेरी तू तुम्हें में हो गई कार्यकर्ताओं के ऊपर। डीएम थे शुक्ला, मुझे नाम ध्यान नहीं है मुझे, और उन्होंने 151 बंद करा दिया, 3 दिन क्वारंटाइन रखे। क्वारंटाइन सेंटर में कोविड काल था, उसमें 151 में 3 दिन क्वारंटाइन सेंटर में, फुल कटोरी में क्वारंटाइन सेंटर था, 3 दिन बंद रहे। वो तो भला करे उस श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू का, बेचारे का, चेयरमैन का, उसने जिला जज के यहाँ वो डाली अपील, और हमें जो है वहाँ से आदेश हुए कि इनको जमानत मिले, तब जाके जमानत हुई। तो हम लोग तो इतने ईमानदार संघर्षशील लोग रहे, अधिकारियों से लड़ना पड़े तो अधिकारियों से लड़ने में पीछे नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए जो है संघर्ष में पीछे नहीं है। तो जहाँ कहीं अपना संघर्ष का कहीं कोई इनाम ना मिले या कहीं कोई उसका उचित मूल्य ना मिले तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से निराश होता है। और ये पार्टी आज ऐसी है, मैंने ये देखा है
ये आगामी पिछले 2 4 5 साल से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि इस पार्टी में कहीं भी कार्यकर्ता क्या, एक आम आदमी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए भाई जी संघर्ष करते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि थोड़े मेरे संघर्षों को देख के भाई जी मुझे हो सकता है कि कोई कहीं ना कहीं अच्छा वो देंगे, पद देंगे, या अच्छा कोई ना कोई आयाम देंगे, और उससे मैं और पार्टी का नाम रोशन करूंगा और संघर्ष करूंगा, काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा पार्टी को।